1932। हाँ 1932 खतियान तो लागू होना चाहिए, क्या कि देखिए अभी उसके बाद तो इधर खतियान ही नहीं हुआ है ना। और वो वाला खतियान अगर लागू नहीं होता है तो फिर हम लोग को भी परेशानी होगी। जैसे इसमें यह है कि अगर ये खतियान लागू होता है तो स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में यानी सी ग्रेड और डी ग्रेड की जो नौकरी है उसमें आरक्षण मिलेगा, ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर यानी जो नौकरी है उनको मिल सके। बाकी तो कंपटीशन है, कंपटीशन के थ्रू आइए तो आपको मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या तो पानी का ही है। कहे कि देखिए हम लोग का इधर पानी नहीं है, इसलिए हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। पंचायत चुनाव 4 टर्म में होंगे। जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे अंतिम चरण यानी 27 मई को यहाँ पे चुनाव होगा और ये खूंटी जिला है। तो बता दें कि अभी हम आए हुए खूंटी जिला में मुरहू प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है गना लोया और यहाँ के मुखिया हैं हन्ना डोड राय। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया था। इसके अलावा कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला। तो 6 वर्षों में कितने लोगों को अब तक आवास, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली, तालाब, डोभा समेत कई तरह के इनके द्वारा डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, महिलाओं के उत्थान के लिए कैसे सहयोग करते हैं, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि कई मुखिया का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, इससे स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा। तो बात करते हैं इनसे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा नाम श्रीमती हन्ना डोड राय है जी। और अभी पंचायत चुनाव हुआ उस समय पब्लिकों ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया और पंचायत का कार्यकाल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया था 5 सालों का, प्लस कोरोना की वजह से भी आपको 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपने कितने प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास 16-17 से लेकर अभी तक 326 लगभग प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए, मतलब योजना के तहत उपलब्ध कराए। और अम्बेडकर आवास योजना जो होता है मतलब करीब सब जोड़ के आपने बताया? हाँ, सब जोड़ के ही हम। अच्छा ये बताइए कि शौचालय कितना बना है? शौचालय हम लोग के पंचायत में लगभग 950 शौचालय बना है। 950 बना है। पेंशन कितने लोगों को मिल रहा होगा? पेंशन प्राय सभी को मिल रहा है, मतलब जैसे छूटे बूढ़े छूटे थे उन लोग को हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे किए और कुछ लोग का कुछ दिन से कोरोना काल के बाद से 1-1.5 साल से कुछ लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, मिल रहा था पर उन लोग का कुछ कारणवश रुक गया है। रुक गया है, लेकिन उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक उन लोग को उपलब्ध हो, मतलब ये पेंशन वगैरह मिल रहा है। अच्छा बताइए कोरोना काल में कैसे, क्योंकि ये शताब्दी का मतलब कह सकते हैं कि ये प्रलय आया था और देश दुनिया सभी लोग परेशान थे, तो आप इसको किस तरह से देखने का काम किया, कैसे लोगों को मदद किया? इसमें जिस परिवार में काम करने योग्य नहीं थे, गरीब परिवार से थे, एकल परिवार थे, उन लोगों को हम लोगों ने मदद किया। और जैसे 1-2 गांव में हम लोग ऐसा भी विचार किए कि हम लोग अपना घर से चावल मतलब निकाल के, चावल दाल जो भी हो, पैसा हो निकाल के उन लोग को गांव के अंदर में हम लोग बांटते थे। हाँ। मतलब सूखा और कच्चा पका हुआ? सूखा राशन। हाँ, और फिर कुछ दिन के लिए योजना के तहत ही हम लोगों ने खिचड़ी बांटने का काम भी किया था। खिचड़ी बांटने का काम। कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना के मरीज तो करीब 20-25 जन मिले थे, लेकिन अभी सब लोग सब ठीक है, स्वस्थ है नहीं? हाँ, स्वस्थ है। अच्छा ये बताइए, चूंकि आप खुद महिला हैं और महिलाओं के दर्द को समझ सकते हैं, अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे मदद करते हैं उनको? उसमें हम लोग ने
जैसे ग्राम संगठन का गठन किया है और उसमें सरकार से जो लेन देन हम लोग करते हैं उसी के माध्यम से करते हैं। फिर कुछ कुछ रोजगार से भी जोड़ते हैं, जैसे मनरेगा के तहत जो काम सब चलता है तो वही सब में हम लोग जोड़ देते हैं और उससे उन लोगों को रोजगार वगैरह मिल जाता है ताकि वो अपना काम कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय है। कई मुखिया का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए? 19 खतियान तो हम 32 हाँ 1932 खतियान तो लागू होना चाहिए, क्या कि देखिए अभी उसके बाद तो इधर खतियान ही नहीं हुआ है ना। और वो वाला खतियान अगर लागू नहीं होता है तो फिर हम लोग को भी परेशानी होगी। जैसे इसमें यह है कि अगर ये खतियान लागू होता है तो स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में यानी सी ग्रेड और डी ग्रेड की जो नौकरी है उसमें आरक्षण मिलेगा ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर यानी जो नौकरी है उनको मिल सके। बाकी तो कंपटीशन है, कंपटीशन के थ्रू आइए तो आपको मिलेगा। अच्छा ये बताइए आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या तो पानी का ही है। कहे कि देखिए हम लोग का इधर पानी नहीं है, इसलिए हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। एक सीजन का खेती करते हैं फिर साल भर हम लोग बैठते हैं, मतलब 6 महीने हम लोग काम करते हैं, 6 महीने बैठ जाते हैं, कहे कि पानी का सुविधा नहीं है इसीलिए। अच्छी बताइए कि अब चूंकि चुनाव आने वाला है और आपके मन में कोई ऐसा कार्य जो लगे कि अगर थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं ये डेवलपमेंट इस पंचायत के लिए भी करता। हाँ, अभी तो हमको वही चीज़ें का है चिंता है, क्या कि देखिए इस बार जो मौका मिला था उसमें हम किसानों को सहयोग नहीं कर पाए। कुछ मनरेगा के तहत हम लोग सहयोग किए हैं, डोभा कोड़े हैं, कुआं कोड़े हैं, फिर बहुत सारा के काम किए हैं, तो उसमें से भी सक्सेस नहीं हो रहा है पानी के कारण। तो इस बार हम अगर मौका अगर मेरे लिए आ जाता है तो हम किसानों के लिए प्राथमिकता देंगे। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान के बाद जो है वो तो एक भाषा विवाद भी हो रहा है, वो तो बात की बात है। अगर जनता आपको मौका देती है दूसरी बार तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा और क्या कुछ सोचते हैं कि इससे ज़्यादा और बेहतर करेंगे रोजगार को लेकर के? जैसे कोई कार्य जो आपको लगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मैं अलग से आपके मन में होगा ना कि इस पंचायत में कोई ऐसा काम करूं जो लगे कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक हो सकता है, कोई भी कैसा कार्य जो आपके मन में उसमें हम लोग मेरा सोच वही है, जैसे ग्राम सभाओं में जा करके हम लोग मतलब सरकार के ऊपर कितना दिन निर्भर रहेंगे, हम लोग खुद से जाके श्रमदान करके चाहे तो जैसा हो पाता है वैसा करके हम लोग व्यवस्था को बनाए रखेंगे। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अच्छा एक दो और सवाल है इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस पंचायत में जैसे अगर कोई युवा वर्ग है उनको रोजगार चाहिए तो आप कैसे मतलब लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से देखते हैं क्या? हाँ उन लोग को तो लघु कुटीर उद्योग से के माध्यम से ही देखते हैं कि उन लोग को रोजगार मिल सके। तो आपने सुना कि मुखिया जी का आगे का मैनिफेस्टो है कि जो मेरे मन में एक समस्या थी जो कचोट रहा है वो हो किसानों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि किसान के लिए मैं जो कार्य करना चाहिए था, तालाब, डोभा या जो भी कुआं, जल मीनार वगैरह जो है, तो उतना हमने काम किया लेकिन उतना जो चाहिए था उससे उस काम से ये संतुष्ट नहीं है। तो इनका कहना कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो प्रथम प्राथमिकता होगी हमारे लिए किसान और जय, ये कहा जाता है ना कि जय जवान जय किसान, तो किसान को अगर प्राथमिकता देंगे तो जवान लोग, युवा वो लोग जो पेट भर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो इस बार अगर जनता मौका देगी तो किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करने का काम, और ये कह सकते हैं कि तकनीकी योजनाओं के द्वारा जैविक खेती, जो कह सकते हैं कि आजकल खेती बाड़ी के लिए बहुत तरह के तकनीक आ गए हैं, तो जैविक खेती के द्वारा भी इन जो किसान हैं इनको बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतर से बेहतर खेती कर सके, इसके लिए भी इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि बेहतर से बेहतर अपना खेती बाड़ी का काम कर सके। और अब आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी हुई खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।